हेलो एंड गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई वेलकम यू ऑल टू द रफ्तार करंट अफेयर सीरीज presented you by Alphais Academy. So let's begin for the day. So first news is about the center's initiative leading to decline in prices of pulses. So what government has done is that because those prices of pulses were very high, तो सेंटर हैज़ अलाउड द इम्पोर्ट ऑफ तोर की दाल देख लो भाई जाके, है ना। अभी मैं आपको तोर की दाल और चने की दाल दे दूंगा ना, तो आप पहचान नहीं पाओगे कौन सी तोर की है कौन सी चने की है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट विद दी नॉलेज ऑफ थ्योरी। ओके, खैर वो मजाक की बात है। तो सेंट्रल हैज अलाउड द इम्पोर्ट ऑफ तोर, उड़द एंड मूंग अंडर फ्री कैटेगरी। ठीक है, एंड देयर इज अ stock and it has also imposed the stock limit. Now what is stock limit is, now there are two kind of retailers, one are wholesale and what are retailers. Wholesale are khudra, I think I don't remember what is khudra, and I don't remember what we say it in Hindi. I think wholesale is खुदरा व्यापारी। सो होलसेलर्स की जो ज़्यादा क्वांटिटी में बेचते हैं तो उनकी स्टॉक लिमिट ज़्यादा है। व्हाट इज़ लाइक फॉर एग्जांपल इन दिस केस द स्टॉक लिमिट इज़ 200 मेट्रिक टन फॉर द होलसेल एंड 5 मेट्रिक टन फॉर रिटेलर्स। इसमें भी आप 200 में से 100 से ज़्यादा नहीं रख सकते एक दाल। ऐसा नहीं कि आपने 200 की 200 मेट्रिक टन तोड़ की दाल ही भर ली, वो आप मैक्सिमम 100 रख सकते हो। So this is not important, but you know what we can learn from here is when you are posted in the district and there is a shortage of anything or there is a rise or inflation in any particular category, what you can do is that allow a free movement of that good into your district or state and impose a stock limit on the businessman or व्यापारी dealing with that particular product. और जो ये लिमिट होती है, ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज़ अंडर द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955। नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड। ठीक है, प्रोड्यूसर भी हम ही हैं, खाते भी हम ही हैं और इम्पोर्ट भी हम ही करते हैं। वी आर लाइक रॉकी भैया ऑफ KGF। ओके, ये सब हम ही करेंगे। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर ऑफ द पल्सेस इन द वर्ल्ड। उस और पल्सेस एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट्स में ना एक इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है, उसको ग्रेसिया बोलते हैं। बस रिमेंबर दैट ग्रेसिया इज अ इंसेक्टिसाइड यूज्ड इन पल्सेस एंड वेजिटेबल, जस्ट रिमेंबर दैट। नाउ सी ककम्बर, ककम्बर मीन्स खीरा इन हिंदी, बट डोंट कंफ्यूज इट विद द खीरा खाने वाला खीरा। सी ककम्बर इज़ अ मरीन इनवर्टिब्रेट, ये एक एनिमल है। इसको जो है ओशन का गार्बेज कलेक्टर भी बोलते हैं। ये बहुत सारा गार्बेज कलेक्ट करता है, सैंड वैंड खा के कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज करता है, विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स। यू नो कोरल रीफ्स आर कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशंस। ओके, तो प्रोटेक्शन, व्हाट इज दिस प्रोटेक्शन? इट इज़ अंडर एंडेंजर्ड स्पीशीज अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। टेल मी in the comment box how many schedules are there in Wildlife Protection Act of 1972. IUCN status पासिंग रेफरेंस है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार पढ़ लेना, याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। अभी ये भी पूछ लेगा तो फिर भैया कुछ नहीं कर सकते। ब्राउन सी ककम्बर एंडेंजर्ड, ब्लैक स्पॉटेड सी ककम्बर लीस्ट कंसर्न, ब्लू सी ककम्बर डाटा डेफिशिएंट। डाटा डेफिशिएंट का मतलब होता है कि भैया इसका डाटा ही नहीं है हमारे पास, तो हम इसे किसी कैटेगरी में रख ही नहीं रहे। अभी आप IUCN की लिस्ट किस दिन एक शॉर्ट वीडियो बना लेंगे और आपको बता देंगे कि IUCN की लिस्ट का क्लासिफिकेशन क्या है। ओके, नाउ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस मैंने आपको बता दिया कि हाउ इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कोरल रीफ्स एंड ऑल्सो इट इज़ कॉल्ड द गार्बेज कलेक्टर ऑफ द ओशन वर्ल्ड। तो कंजर्वेशन इनिशिएटिव पढ़ लेने चाहिए, लाइक द लक्षद्वीप आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन, our friends when they go into Danix, okay, they will go to Lakshadweep and you please save this species out there,
क्रिएटेड द वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन साइट फॉर सी ककम्बर, वर्ल्ड की फर्स्ट कंजर्वेशन साइट बनाई है लक्षद्वीप आइलैंड एडमिनिस्ट्रेशन ने. नाउ कमिंग टू द शॉर्ट न्यूज़, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम NMSS. It is under Ministry of Human Resource Development, now also called as Ministry of Education. Okay, so it is a central sector scheme, and you know there is a high dropout rate at the class of 8. People tend to drop at class 8. This is the biggest problem in the field of education that our country is facing. So to address this problem, what they have done is they will provide you scholarship at from class 9 to 12th to stop, but its objective is to stop dropout rate at class 7, but the scholarship is provided to the students of class 9 to 12th. वो कहते हैं कि भैया आप 8th क्लास में मत जाओ, हम आपको 9 से 12 तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे. व्हाट आर ब्यूटीफुल इनिशिएटिव, है ना. इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वे इट इज कंडक्टेड बाय RBI और वेरी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. पर्पस क्या है? टू कैप्चर अ क्वालिटेटिव असेसमेंट ऑफ बिजनेस क्लाइमेट एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर ensuing quarter. ठीक है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट जस्ट रिमेंबर इंडस्ट्रियल आउटलुक सर्वेस कंडक्टेड बाय RBI. नाउ देओची पंचमी कोल ब्लॉक, इट इज़ इन बीरभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, एंड इसकी खास बात क्या है? इट इज़ द एशियाज लार्जेस्ट कोल रिजर्व एंड वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट कोल माइन. ओके, नाउ कराकट्टम डांस, जहाँ भी आपको अट्टम दिखे ना वहाँ डांस, अट्टम हो जहाँ भी दिखे डांस, जैसे मोहिनी अट्टम. सो कराकट्टम डांस इज़ इन केरला. ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या है कि देखो जो लोकल फोकलोर या लोकल डांस हैं वो अपनी इम्पोर्टेंस खोते जा रहे हैं इन दी स्पेस ऑफ दिस वर्ल्ड, यू नो, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, which eventually is affecting the local things very much. So the local artists who rely on for their livelihood on these kind of things or this kind of arts, they are losing their livelihood. So now they are also striving, you know, उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, and government is helping them and everybody should help them. उसको बचाना चाहिए. यू नो, ग्लोबलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन इज़ अ गुड थिंग, बट इट शुड नॉट टेक अवे आवर रूट्स. ठीक है, सो इट इज़ अ फोक डांस परफॉर्म्ड एट फेस्टिवल्स, कॉन्फ्रेंसेज, रोड शो एंड प्राइमरली एट मरियम्मन फेस्टिवल्स. ठीक है, कराकट्टा में एक डांस है जो केरला में प्रैक्टिस किया जा सकता है. अनगडियाज आर, बस याद रखो कि अनगडियाज आर अ टाइप ऑफ कुरियर. कुछ नहीं होता, इट इज़ अ पैरेलल बैंकिंग सिस्टम वेयर यू नो द ट्रेडर ऑफ वन स्टेट सेंड्स कैश टू ट्रेडर ऑफ अनदर स्टेट बाय द हेल्प ऑफ अंगडिया. तो दे आर, इट इज़ यू नो वेरी ओल्ड बैंकिंग सिस्टम, पैरेलल बैंकिंग सिस्टम. तो दीज आर यू नो वेरी प्रिमिटिव बैंकिंग सिस्टम. एंड आपको फिनेंस की जो नॉलेज है वो आपको आज का भी पता होना चाहिए, और पहले क्या होता था उसके पता होना चाहिए, बिकॉज देयर वर सर्टेन प्रैक्टिसेस विच वर वेरी गुड एट दोज टाइम्स. ओके, नाउ नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन, इट इज़ बिटवीन जर्मनी एंड रशिया. ये रशिया से जर्मनी के लिए गैस लेके आती है. ठीक है, सी दिस इज रशिया, इट इज सेंट पीटर्सबर्ग एस्टोनिया से. इधर ये देखो सीधी से यहाँ से बाल्टिक सी में एक पाइपलाइन बिछा के जर्मनी तक गैस लेके आ रही है. तो वट you know, there is a problem going on between Russia and Ukraine. Okay, there are always problem creators in your life, and there are always problem creators in this world. So don't be that person. Strive for peace and harmony in the society and for the development of the country. So Nord Stream 2 is a gas pipeline between Germany and Russia. It brings gas from Russia to Germany. ठीक है, रशिया में भैया क्रूड ऑयल गैस वैस बहुत होता है, इसलिए वो लोग अभी पूरे फैल रखे हैं. ठीक है, now what Lucy mission is of NASA. ठीक है, it will be used to study or explore Trojan asteroids. Trojan asteroids क्या होते हैं दोस्त? Trojan asteroids होते हैं are the asteroids जो they are orbiting the sun at the same distance which is equal to the distance of जुपिटर. में जुपिटर जितने डिस्टेंस पे सन को ऑर्बिट कर रहा है वो भी सन को उसी डिस्टेंस पे ऑर्बिट कर रहे हैं. एंड दे आर बिलीव टू बी मेड ऑफ मटेरियल ऑफ विच द प्लैनेट्स वर मेड.
ओके सो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स जो हैं दे आर बिलीव्ड, वी डोंट नो बट वी बिलीव दैट दे आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल। जब 4 बिलियन ईयर्स अगो हमारा सोलर सिस्टम बना था तो ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स बने थे एंड दे आर मेड ऑफ सेम मटेरियल ऑफ विच प्लैनेट्स आर मेड। इट इज़ अ सोलर पावर्ड मिशन, ठीक है, एंड इट इज़ टू एक्सप्लोर जुपिटर ट्रोजन एस्ट्रॉइड्स। नासा का फर्स्ट मिशन है जुपिटर की तरफ, ठीक है। एंड पर्सन इज न्यूज इज आर संत गगड़े बाबा, ही वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ही बिलोंग टू द ट्रेडिशंस ऑफ कबीर and Raidas, and he fought against Brahminical structure and untouchability, and he donated, he donated building for hostel to the People Education Society founded by Dr. Ambedkar. Now, what is important here is that People Education Society, PES, People Education Society, was founded by Dr. B. R. Ambedkar. Though not very important, but a passing reference. ये सब हम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाते हैं आपको. So I think that will be all for today. Thank you very much, and I wish you all of you a very happy and nice day. Thank you.